दोस्तों आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आप अपने लिए कोई नई चीज़ लेने का सोच रहे हो, जिससे आपका शॉपिंग करने का बड़ा मन हो या कोई नया फ़ोन लेना चाहते हो या तो अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ इस वीकेंड पर कहीं घूमने जाना चाहते हो। पर अचानक से आपको याद आता है नेक्स्ट वीक आपको रेंट देना है या अपनी कार या बाइक की ईएमआई भरनी है और ना जाने कितने बिल्स पे करने हैं और आपके पास बहुत ही लिमिटेड पैसे बचे हैं। अब या तो आप अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं या आप अपने बिल्स को पे कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन को हमें अपनी लाइफ में कई बार फेस करना पड़ता है। इसलिए ऑथर डेव रामसे ने अपनी बुक द टोटल मनी मेकओवर में कहा है, यू मस्ट लिव लाइफ नो एल्स राइट नाउ सो दैट यू एंड लिव लाइक नो वन एल्स राइट नाउ सो दैट यू कैन लिव लाइक नो वन एल्स लेटर। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने फ्यूचर में 1% लोगों की तरह जीना चाहते हैं तो आपको वो सभी एक्शन लेने पड़ेंगे जो बाकी के 90% लोग नहीं ले रहे हैं। ऑथर कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम 80%, बिहेवियर 20%, नॉलेज पर डिपेंड करती है। तो इसलिए आज इस वीडियो में हम आपके साथ इसी अमेजिंग बुक से 5 ऐसे प्रैक्टिकल लेसन शेयर करने जा रहे हैं जिसकी हेल्प से आप भी अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं और फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। तो अगर आप भी इन 5 लेसन्स के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों हमारा पहला लेसन है नो मोर डिनायल। दोस्तों किसी की भी फिजिकल हेल्थ एकदम से ख़राब नहीं होती। आपकी हेल्थ धीरे धीरे ख़राब होना शुरू होती है। आपकी अनहेल्दी डाइट और एक्सरसाइज ना करने की वजह से आपकी बॉडी में बहुत माइनर चैलेंजेस आने शुरू होते हैं जिन्हें आप जल्दी नोटिस नहीं कर पाते और इसे इग्नोर करके ऐसे ही जीते रहते हैं, जो फ्यूचर में आपकी हेल्थ को बहुत ख़राब कर देते हैं। और यही कॉन्सेप्ट आपके फाइनेंस में भी अप्लाई होता है। ऑथर कहते हैं आपको अपने फाइनेंस को अपनी फिजिकल हेल्थ की तरह ट्रीट करना चाहिए। जैसे आप एक रात में अपना 10 केजी वेट लूज नहीं कर सकते, वैसे ही आप तुरंत मिलेनियर भी नहीं बन सकते। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कभी एकदम से खराब नहीं होती, बल्कि आपने पास्ट में लिए आपके छोटे छोटे डिसीजन ही आपकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन का रीज़न बनते हैं। इसलिए मनी मेकओवर करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन की सारी प्रॉब्लम को देखना होगा। आपको चेक करना होगा कि आपकी इनकम कितनी है, आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, आप कहाँ पर अपना सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं और मंथ पर आप कितना सेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने नोटिस किया कि आप एक अच्छी लाइफस्टाइल जी तो रहे हो, आपके पास घर में महंगा फ़ोन या गाड़ी है, पर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट क्रॉस हो रही है। आपकी लोन की ईएमआई ही आपकी इनकम का मेजर पार्ट ले जाती है, तब भी आप चीज़ें खरीदते रहते हैं। ये सभी साइन शो करते हैं कि आप एक फाइनेंशियल बबल में हो जो कभी भी फट सकता है। इस बात को रियलाइज़ करने के बाद जब आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को नज़रअंदाज करना बंद करते हैं और थोड़ा सीरियस होकर तुरंत ही एक्शन लेते हैं, तो आप इन चीज़ों को धीरे धीरे कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ आता है हमारा लेसन नंबर 2, जो कि है टू गेट एन एमरजेंसी फंड। इज एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग। यानी अगर कुछ खराब हो सकता है और आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं हो तो वो ज़रूर खराब होगा। इमेजिन करिए कि आपने डिसाइड कर लिया है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल आदमी बनोगे और आपने अपने पैसे को इधर उधर वेस्ट करने की बजाय सही जगह इन्वेस्ट करने पर भी ध्यान देने लगा। लेकिन नेक्स्ट डे ही कोई इमरजेंसी आने से आपका पैसा खर्च हो जाता है, जिससे आपका इन्वेस्टिंग और सेविंग का पूरा प्लान खराब हो जाता है। इसलिए ऑथर कहते हैं हमें सबसे पहले एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करना होगा जिसमें हमें टोटल $1000 को सेव करके रखना है। अब क्योंकि दोस्तों यहाँ पर डॉलर्स की बात की गई है तो आप इसको अपनी करेंसी में चेंज कर सकते हैं, जो कि इंडियन रुपी के हिसाब से आपका करीब 75,000 या हम कहें 80,000 के करीब हो जाता है। कुछ भी करके आपको बस इतना पैसा सेव करना है और उसे एक ऐसी जगह रख देना है जहाँ से आप इसे ईजिली एक्सेस कर पाओ। यहाँ पर आपको अपनी इमरजेंसी फंड को कहीं इन्वेस्ट नहीं करना है, ना ही अपने सेविंग अकाउंट में रखना है, क्योंकि वहाँ से आप इसे आसानी से खर्च कर दोगे। ध्यान रखें आप इस इमरजेंसी फंड को अपने पिज़्ज़ा बिल या अपने बर्थडे सेलिब्रेट करने में यूज़ ना करें। और अगर किसी भी रीज़न से अपनी मर्जी से फंड को यूज़ कर लिया है तो आपको इसे जल्द से भरना होगा। ऑथर कहते हैं कि यह सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि घर पर बड़ा रोकड़ा मनी केस आपको कॉन्फिडेंस देता है और इस सच को आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। दोस्तों तीसरा लेसन है डैट स्नोफॉल। अपनी वेल्थ बिल्ड करने के लिए आपको सबसे पावरफुल वेपन आपकी इनकम होती है, लेकिन कर्ज इसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है, जिसे खत्म करने के लिए ऑथर हमें डैट स्नोबॉल का यूज़ करने के लिए बोलते हैं। जैसे अगर आप एक छोटे बच्चे से स्नोबॉल को एक बर्फीले पहाड़ से
लेकर नीचे फेंकते हैं तो नीचे जाते-जाते उसमें बर्फ़ चिपकती जाती है और वो एक जॉइंट गोल में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह जब आप अपने डेट को एक स्नोबॉल की तरह पे करना शुरू करते हैं तो बहुत ही जल्दी जॉइंट स्नोबॉल बन के आपके सारे कर्ज को क्लियर वह कर देता है। हम लोग ऐसे समय में जी रहे हैं जहां हमें यह सिखाया जाता है कि लोन्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन एक मिलीनियर जानता है कि अमीर दिखने में और सच में अमीर होने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। ऑथर कहते हैं कि एक फाइनेंशियली फ्री मिलेनियर अपनी ज़रूरत के मुताबिक ही कार यूज़ करता है। उसके खर्चे भी बहुत कम होते हैं और साथ ही उसके ऊपर कोई भी लोन नहीं होता। क्योंकि डेव राम से कहते हैं कि कोई आदमी तभी फाइनेंशियली फ्री हो सकता है जब उसके ऊपर कर्ज ना हो। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने सारे कर्जों की लिस्ट बनानी है और इस लिस्ट में सबसे कम अमाउंट को सबसे पहले रखते हुए सबसे बड़ी रकम को लास्ट में रखना है। अब आप अपनी डेट स्नोबॉल को शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले अपने सबसे कम अमाउंट के लोन से फ्री होना है। फिर वहाँ से जो पैसे सेव होंगे उसे आप अपने नेक्स्ट लोन को क्लियर करने में यूज़ कर सकते हैं। ऐसा करते करते आप अपनी सारी कर्ज को क्लियर कर सकते हैं। अब यह करना उतना आसान भी नहीं होगा जितना आपको लग रहा है। ऐसे में ज़रूरी है कि आप इसको अच्छे से प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करें और इसे इम्प्लीमेंट करने में आपको हेल्प करेगा लेसन नंबर 4, जो कि है क्रिएट अ रनवे फंड। कंप्लीटली डेट फ्री होने के बाद जब आपके सर पर किसी का कोई उधार नहीं है तो ये टाइम है अपने लिए एक रनवे क्रिएट करने का। अब तक जो एक्स्ट्रा इनकम आपके आगे डेट को क्लियर करने में जा रही थी उसका यूज़ करके आप अपने 3 महीने के लिए लिविंग एक्सपेंसेस को सेव कर सकते हैं, जिससे कि आपको किसी बहुत बड़ी इमरजेंसी का सामना ना करना पड़े। आपका गोल होना चाहिए 12 महीने का रनवे फंड क्रिएट करना, क्योंकि ऑथर कहते हैं कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आपके पास एटलीस्ट 1 साल का रनवे फंड होना चाहिए, जिससे कि आप 1 साल तक बिना इनकम जनरेट करे अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करते हुए सर्वाइव कर सकें। इसके बाद आता है हमारा लेसन नंबर 5, जो कि है इन्वेस्ट एंड एंजॉय। जो अब तक आप सोच रहे होंगे कि ऑथर आपको लाइफ एंजॉय करने से रोक रहे हैं और बस मेहनत करवाते जा रहे हैं, लेकिन ऑथर कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम के बाद एंजॉय करने में जो मज़ा है वो उधार लेकर करने में नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का एक सिंगल तरीका जहां आपको अपनी लॉन्ग टर्म गेन के लिए शॉर्ट टर्म सेक्रीफाइस करने पड़ते हों, वो अच्छा है। ना अब आपके ऊपर कोई कर्ज नहीं होगा और आप अपने आप को अगले 4 साल के लिए फाइनेंशियली सिक्योर भी कर लिया होगा या कर पाएंगे। तो अब टाइम है अपनी फाइनेंशियल फिटनेस को मेंटेन रखने का। जैसे आप बहुत मेहनत करके फिजिकल फिट हो जाते हैं, जिससे कि बहुत अग्रेसिव एक्सरसाइज करने की ज़रूरत ना पड़े। आप बहुत हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करते हैं, आपको बस सिंपल मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। सिमिलरली अपनी फाइनेंशियल हालत को मेंटेन करने के लिए देव राम से कहते हैं कि आप अपनी इनकम का एटलीस्ट 15% पैसा अपने रिटायरमेंट के लिए भी इन्वेस्ट करें। जैसे ही आपका होम लोन पर बाकी सभी लोन्स खत्म हो जाते हैं, आपकी सेविंग्स भी बढ़ जाती हैं। इस सेविंग को इन्वेस्ट करिए और इन्वेस्टमेंट से आपको जो रिटर्न मिलेगा वही आपकी एक्चुअल वेल्थ होगी। आप इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स या किसी भी प्रॉफिटेबल बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपका एम होना चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट से एनुअली एटलीस्ट 10% रिटर्न जनरेट करना, जो बहुत असली भी हो जाता है। जब आपका इन्वेस्टेड पैसा आपकी सेविंग से ज़्यादा रिटर्न देने लगता है तब आप सही मायने में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और स्टेबल बन जाते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान एक दिन में अमीर नहीं बन पाता, बल्कि आपके उठाए गए छोटे छोटे कदम ही आपको वेल्दी लाइफ की ओर ले जाते हैं। तो दोस्तों, ये है इस बुक के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन जो कि आपको फाइनेंशियली फ्री होने में हेल्प करते हैं। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप अपनी लाइफ में ज़रूर ही फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।